सरजमीन बेंगलुरु में 13 अप्रैल को एक ख़ास इवेंट होने जा रहा है। ये ख़ास करके जो भेड़ बकरे होते हैं उसका एक्सपो है। इसको करने वाले टीपू गोट फार्म की तरफ से किया जा रहा है और बहुत ही बड़ा शिप गोट एक्सपो 2025 के नाम से किया जा रहा है। बात करते हैं इनसे, पूरी एक टीम है, देख लीजिए एक बार कि किस तरह से ये गोट फार्म पहली मर्तबा गोट का एक एक्सपो हो रहा है, जिसकी क्या मकसद है, क्यों किया जा रहा है, तमाम चीज़ तफसीली जानने की कोशिश करते हैं। पहली बार बेंगलुरु में ये हो रहा है और बड़े पैमाने पे हो रहा है, इसका क्या मकसद है? अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का और वक्त देने के लिए। रमज़ान में मुबारक में पूरी टीम मिलकर, जैसे कि बहुत सारे फार्मर्स हैं हमारे और जो दूसरे भी फार्मर्स हैं वो आज आ नहीं पाए, सारे मिलकर ये शो ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। इसका मकसद ये है कि कर्नाटका की ब्रीड को प्रमोट किया जाए। जैसे कर्नाटका की ब्रीड अमीनगढ़ यलगा है, बन्नूर है, केंगूरी करके है। ये हमारे हुक्मरान करंट गवर्नमेंट कांग्रेस भी और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सिद्धारामैया, ये उन्होंने भी बजट रिलीज़ किया कि बढ़ावा दो इस चीज़ को। से बहुत सारे लोग हमसे जुड़े, ऑलरेडी बहुत लोग शौक़ कर रहे हैं बेंगलोर में, कर्नाटका में, लेकिन आकर शौक़ दिखा नहीं रहे और उनके क्या क्या ब्रीड्स हैं वो दिखा नहीं रहे। वी आर ओनली फेमस फॉर लॉन्ग ईयर्स, नो, बट हमारे पास एलगा है, केंगूरी है, बन्नूर है, जवारी है, हमारे बहुत सारे ब्रीड्स हैं कर्नाटका के। वी वांट टू शोकेस दिस टू द होल वर्ल्ड। अच्छा, ये जो एक्सपो हो रहा है इसमें किस तरह से स्टॉल लगाए जाएंगे और कितने लोग आएंगे, क्या क्या तफसीलात हैं इसकी? ये देखो भाई, इंडिया में ही, साउथ इंडिया में सबसे बड़ा शीप एंड गोट एक्सपो है और इसका पैन इंडिया कवरेज है। इसका मकसद यह है, हमारे जो नेटिव ब्रीड्स हैं उसके अलावा जो शौक़ से पाल रहे हैं जानवर, उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं है इधर शोकेस करने के लिए, सेल करने के लिए। अब जैसा एक जानवर आपको ख़रीद फरोख्त करना है तो आपको एक यूट्यूबर को बुलाना पड़ेगा या फिर एक मार्केट पर जाके सेल करना पड़ेगा। ये प्लेटफॉर्म पे आने पे 200 स्टॉल लगेंगे। हर एक बायर को सेलर मिलेगा, सेलर को बायर मिलेगा और तुम्हें डायरेक्ट कस्टमर मिलेगा। और हर एक बाड़े में आप खुद अपना स्टॉल का एक बैनर लगा सकते हैं, आपका फ़ोन नंबर, आपके डिटेल्स पूरा आप उसके अंदर एडवर्टाइज़ कर सकते हैं। जिससे क्या होगा, ये पूरा जो शो है अपना पैन इंडिया जो कवरेज होगा, डायरेक्ट कस्टमर्स आपको कॉल करेंगे। फार्मर्स को जो है डायरेक्ट उसका बेनिफिट होगा। देखो, हमारे फार्मर्स जो हैं हिंदुस्तान का बैकबोन है, हमारी शान है। तो हमारा शो का भी टैगलाइन वही है, नम्मा रैतरू नम्मा हेम्मे, मतलब हमारा जो किसान है हमारी शान है। तो ये पूरा जो है सिर्फ टीपू फार्म एक एग्रीगेटर है, इसमें बेंगलोर के पूरे फार्म जुड़े हुए हैं और बेंगलोर के कितने शौक़ करने वाले हैं पूरे जुड़े हैं और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंजाम देने के लिए सब जुड़ने से ही होगा। तो ये कहाँ पे हो रहा है? ये टीपू फार्म के ऑपोजिट में एक 2 एकड़ की एरिया में, हम रजाक साहब पार्ले में, बागलूर के पास ये हो रहा है। बिल्कुल। देखिए, भेड़ बकरियां पालना तो सबसे पहले सुन्नत है। मुसलमान ख़ास करके बहुत मोहब्बत से भेड़ बकरे पालते हैं, लेकिन इसे बाज़ाब्ता तौर पर, ऑफिशियली तौर पर पालने के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं मिलती है ठीक से, या फिर कोई जगह नहीं मिलती है। बहुत सारे जो बड़े शहरों में रहते हैं उन लोगों को, अपार्टमेंट्स में रहने वालों को भेड़ बकरे पालना उतना आसान नहीं है, लेकिन वो शौक़ पूरा कर सकते हैं इन लोगों के साथ जुड़कर। इनके फॉर्म में अपने भेड़ बकरियां भी रख सकते हैं और उन्हें अब जब भी चाहे आके यहाँ देख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि एक तो सुन्नत है, दूसरा कर्नाटक के जो सीएम है सिद्धरामैया, वो खुद कुर्बा कम्युनिटी से आते हैं, जो कि भेड़ बकरियां पालने वाली कम्युनिटी होती है। उन्होंने भी भेड़ बकरियां पालने वालों के लिए प्रमोशन के लिए या उन्हें मदद के लिए बजट में कुछ स्कीम भी जारी की है। उसके बाद से जो है कर्नाटक में इसकी काफ़ी चर्चा हो रही है, लोग पसंद कर रहे हैं और भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। भेड़ बकरियां पालने के लिए एक्सपर्ट हैं, कितना ख्याल रखा जाता है भेड़ बकरियों को पालने के लिए? ख्याल तो बहुत ही रखा जाता है। समझ लीजिए कि आपका बच्चा है, जैसे माँ देखती है उसको ऐसे देखना पड़ता है। चाहिए तो एक वॉक इन लेके दिखा सकते हैं, कैसे बांध के डालते हैं, कैसे खिलाते हैं, कैसे पिलाते हैं, हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है उनका। आमतौर पर जो हम देखते हैं कि चारा खिलाते हैं, उसके अलावा कुछ खिलाते हैं आप लोग? बहुत कुछ खिलाते हैं। क्या खिलाते हैं? जैसे आपके हाथ में जो भी सेट हो जाए वो आप खिला सकते हैं। जैसे चना भी खिलाते हैं, मक्का भी खिलाते हैं, गेहूँ भी खिलाते हैं, सनफ्लावर की सीड भी खिलाते हैं। मैंने सुना कि काजू बादाम भी खिलाते हैं। काजू बादाम तो हम नहीं खिलाते, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। दूध अंडा पिलाते हैं हम लोग, दूध अंडा पिलाते हैं। थोड़े सिलेक्टेड जानवर हैं उनके लिए घी भी आता है। अच्छा, तो आपके खिलाने के हिसाब से उनका वेट गेन होता है? वेट गेन होता है, सप्लीमेंट्स है। अपना रैम बूस्ट जैसा मल्टीविटामिन, जैसे इंसानों को मल्टीविटामिन चाहिए होता है, वैसे ही इनका रहता है।
इनको मल्टीविटामिन फ्रॉम विटामिन ए टू विटामिन के सब चाहिए इन लोगों को भी। अच्छा, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि एक बड़ा सा अब एक्सपो करने वाले हैं, उस एक्सपो में अलग अलग स्टॉल होंगे, हर जो फार्म चलाने वाले हैं वो लोग अपनी भीड़ को लाके वहाँ रख सकते हैं, नुमाइश कर सकते हैं। यही इसका कॉन्सेप्ट है, ताकि अपनी बकरियों को वो दिखा सकते हैं कि किस तरह से उनकी भीड़ है, क्या क्वालिटी है, और वो कुछ लोग खरीदना चाहे तो उसे खरीद भी सकते हैं और वो डायरेक्ट जुड़ सकते हैं मार्केट के साथ में। ये जो कंपटीशन भी इसमें रखा गया एक्सपो में, नम बेंगलुरु शिप एंड गोट एक्सपो 2025, ये पहली बार हो रहा है। इसमें किस तरह से अब इनामात देंगे? इनामात के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा दिखा सकता हूँ आपको। ये इनामात है ना, ये जो इनामात है अपने तरफ से नहीं है, दूसरे मुंबई से अपने साथ जुड़ के हैं बहुत सारे फार्म। जैसे कि ये एक फार्म है आगरा का, इंडिया का सबसे बड़ा फार्म है, युवान आग्रो फार्म। वो एक फार्म में 5000 से ज़्यादा बकरे हैं। तो उनके ओनर है DK सिंह साहब, उनकी तरफ से ये प्राइजेस है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें अदंत मिल्क टीथ का बकरा कैटेगरी ये रहता है, बेस्ट ग्रूम को रहता है, हैंडसम हंग का रहता है, ये पूरे शीप कैटेगरी को। उसके अलावा अपना लोकल ब्रीड है बंडूर, जिसको बेंडूर बोलते हैं, उसमें बेस्ट ग्रूम, मोस्ट ब्यूटीफुल पूरे कैटेगरीज में आ जाता है। जैसे कि अदंत में हो गया, 2 से 4 दांत हो गया, 6 से 8 दांत हो गया। ये नेक्स्ट आ गया अदर ब्रीड्स। अदर ब्रीड्स में जो बकरा हैवी वेट रहता है उसका बाइफिकेशन इधर है, हैवी वेट और मोस्ट ब्यूटीफुल। और इनामात के लिए और डिटेल्स में जाएंगे हम। जो आप हम बात कर रहे थे हैवी वेट, वो सब ऑल शीप कैटेगरी के लिए फर्स्ट प्राइज़ हैवी वेट के लिए 5100 है। बेस्ट ग्रूम, जो बकरा बहुत अच्छा दिख रहा है, उसको अच्छे से हेयर कट करके, उसके पैर को सजा के हैं, उसके सिंग को सजा के हैं, उसका एक इनाम जाएगा 5100 ऑल शीप कैटेगरी। और बकरा जो लुक देखने में मस्कुलर है, हेवी वेट नहीं है, बेस्ट ग्रूम भी नहीं है, पर देखने में एक हैंडसम हंग के जैसा है, उसको एक 5100 का इनाम देंगे। नेक्स्ट आ गया अपना स्पेशल बंडूर शीप के लिए। बंडूर शीप के लिए बेस्ट ग्रूम और मोस्ट ब्यूटीफुल। उसके नीचे आ गया ऑल अदर ब्रीड्स एंड गोट्स के लिए हेवी वेट और मोस्ट ब्यूटीफुल को 5100 है। ये आके युवान गोट फार्म से स्पॉन्सरशिप है। इसके अलावा और टीपू फार्म से भी बहुत सारे गिफ्ट्स आने वाले हैं, वो हम डिस्कस करके बोलेंगे इन फ्यूचर। ये करने का मकसद क्या है? ये करने का मकसद क्या है, मतलब आजकल की हमारी जो यूथ है बहुत गलत शौक़ में पड़ गए। तो ये जो शौक़ है हलाल शौक़ है, और इसमें जो जुड़ जाएगा ना वो कोई और शौक़ में नहीं जाएगा। अच्छा, इसमें मुनाफा भी होगा, पैसे भी कमाएंगे? बेशक मुनाफा भी होगा, और घर में जो हॉबी कर सकते हैं ना उसमें बरकत बहुत रहेगी। अगर आप एक बकरा लाके घर में पाल रहे हैं तो उसका आप जो देखभाली करेंगे, जो अल्लाह ताला कुरान में भी मेंशन करके हैं, जो अब हर नबी, हर उम्मती, हर पैगंबर ये शौक़ ये बिज़नेस करके हैं। अच्छा, लेकिन बेंगलुरु जैसे शहर में पालना बहुत मुश्किल है, अपार्टमेंट में कैसे पालेंगे लोग? अगर पालना उनका शौक़ है, उनको पालने जगह नहीं है, तो टीपू फार्म में फैसिलिटी भी है, हम पाल के दे सकते हैं। अगर आप अपना जानवर ला के दे रहे हैं या यहीं पे ख़रीद रहे हैं तो उसका एक नॉमिनल चार्जेस रहेगा महीने का 3500, जैसे कि हम उसको पाल के उसका ग्रूमिंग, उसका हेयर कट, उसका जो भी है वैक्सीनेशन सब करके इधर पाल के दे सकते हैं। वो कभी वीकेंड में आके देख सकते हैं। लेकिन एक साल अगर पालेंगे तो 36,000 रुपये हो जाता है, लेकिन बकरा तो 20-25 हज़ार में मिल जाता है। नहीं, अभी वो नहीं है। अभी वो था 20-25 हज़ार में मिल रहा था बकरा। अभी 20-25 हज़ार में सही बकरा आप 60-70 kg का देख रहे हैं तो 20-25 हज़ार में नहीं मिलेगा। उसका कॉस्ट होगा 40-45,000, जो अच्छी नस्ल का और सही सेहतमंद बकरा ले रहे हैं तो, विदाउट एनी बीमारी, बिना कोई बीमारी। यानी अगर बकरा बकरीद के लिए कोई ख़रीदना चाहता है, अभी से लेके आपके पास छोड़ देगा, तो उसको मुनाफा कैसे होगा? शाहिद भाई, जैसे आपने अभी सवाल उठाया कि 35,000 रुपये हो जाएगा, 40,000 भी होता है। बॉम्बे में सबसे ज़बरदस्त कुर्बानी दी जाती है, 50,000 से कम छुरी नहीं चलाते। बेंगलुरु में आपको 8,000 में भी मिल जाता है। शौक़ यानी कि आप अल्लाह की राह में दे रहे हैं, कितना अच्छा नहीं, कितना तंदुरुस्त देते हैं। अब उसका ख्याल रखा जाता है हमारे पास, उसको बीमारी नहीं रहना। अभी जो भी माल दुकानों में कटता है, लंगड़ा लूला कटता है, देखे हैं। लेकिन बकरा ईद में क्या होता है, ऐसे शौक़ वाले हैं जो 5-5 लाख की भी कुर्बानी करते हैं। हाँ, लेकिन यस, जो आपने एक पॉइंट जो उठाया है, 25,000 में भी मिल जाता है। वी आर वर्किंग टुवर्ड्स दैट, क्योंकि ये ब्रीड थोड़ा महंगा मिलती है। अमीनगढ़ अभी जो भाई ने बताया आपको, वो ब्रीड थोड़ी महंगी मिलती है। जो लोग कुर्बानी में ऐसा बकरा देना चाहते हैं जो बिल्कुल उससे पसंद करते हो, यानी कि बेहतरीन क्वालिटी, तंदुरुस्त बकरा हो, जिसमें कोई बीमारी ना हो, उसका ध्यान रखा गया हो, ऐसा बकरा जिसका वेट भी काफ़ी अच्छा हो, जिसकी मार्केट में ओरिजिनल वैल्यू 50-60 हज़ार हो,
ऐसा बकरा अगर वो लेना चाहते हैं तो इनके फॉर्म में शायद उसे 30-35 हज़ार रुपये में वो बकरा हासिल हो सकता है अगर छोड़ देंगे तो। छोड़ देंगे तो हाँ। और क्या रहता है, साल भर आप यू विल बी कनेक्टेड विद दी, आपके जानवर से आपका एक कनेक्शन बना रहेगा। कुर्बानी का मकसद क्या होता है, पाल कर कुर्बान करो, पाल कर ही नहीं कुर्बान करो। तो आप जब एक कनेक्शन करेंगे अल्लाह ताला फैसले करने वाला कबूल करेगा। अच्छा, ये एग्जीबिशन पर आते हैं हम लोग, एक्सपो जो चल रहा है इसमें कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, कितने ब्रीड इसमें आएंगे, कहाँ किस किस स्टेट से आएंगे लोग? ये ऑल ओवर इंडिया से लोग आ रहे हैं, जैसे कि यूट्यूबर्स और फार्म ओनर्स, जैसे युवान एग्रो गोट फार्म हो गया, एमडी गोट फार्म हो गया, औरंगाबाद, पुणे, हर चेन्नई एक्सपो करने के लिए, दिखाने के लिए चेन्नई से आ रहे हैं। और मेन हमारा है कि कर्नाटका की ब्रीड कवर करें, तो ऑल ओवर कर्नाटका से लोग लेके आ रहे हैं। एंट्रीज और ऑलरेडी बुक हो रहे हैं ऑलरेडी। स्टॉल कैसे बुक करें आप? स्टॉल हमारे इस नंबर पे दिए हुए, इस नंबर पे 8050790019 और 73537900019 पे जैसे ही वो कॉल करेंगे मुझे, मैं एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भेजता हूँ, नॉमिनल अमाउंट दिया हुआ है, दे कैन फिल दैट फॉर्म और आके फॉर्म एक्सपो के दिन शो कर सकते हैं। तो 13 तारीख को होगा, 13 अप्रैल। 13 अप्रैल 2025 इंशाल्लाह। तो जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए 10 बजे से शुरू कर देंगे। फॉर विजिटर्स इट विल स्टार्ट फ्रॉम 2 PM इन द आफ्टरनून। तो देखिए, अपने आप में एक अनोखा एक्सपो आप देखने को मिलेगा, क्योंकि बकरे में, भीड़ बकरे में बहुत सारे वैरायटी शायद ही आपने देखा होगा, इंटरनेट में बहुत सारे फ़ोटोज़ वगैरह आ जाते हैं, लेकिन एक जगह पे अलग अलग किस्म के बकरे, अलग अलग किस्म की बकरियां आपको देखने को मिलेंगी। ये एक्सपो अपने आप में एक अनोखा एक्सपो है, जिसमें न सिर्फ कर्नाटक बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ रियासत से लोग जो फार्म चलाते हैं वो लोग आएंगे और अपने अपने बकरियों की वो नुमाइश करेंगे स्टॉल लेकर। वहाँ अगर आप बकरा ख़रीदना चाहते हैं या फिर देखना चाहते हैं, या फिर चूँकि बहुत सारे लोग शौक़ करते हैं जानवर को पालना, बकरियों से एक अलग से मोहब्बत होती है, वो सिर्फ देखना भी चाहते हैं तो वहाँ आ सकते हैं। मुफ्त एंट्री होगी उनकी, और वो आके न सिर्फ देख सकते हैं, अगर पसंद आए तो ख़रीद सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे बकरियां हैं जो ख़रीद कर आप फॉर्म यहीं पे फॉर्म में पालने के लिए इन्हें दे भी सकते हैं, जो आप बड़े होने के बाद उसे हासिल कर सकते हैं या कुर्बानी दे सकते हैं, जो भी हो, अपना शौक़ भी पूरा कर सकते हैं। तो ये 13 अप्रैल को ये प्रोग्राम होने जा रहा है। अपने आप में एक अनोखा प्रोग्राम, इस प्रोग्राम से आप जुड़ सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर से रब्ता करें। अगर कोई स्टॉल लगाना चाहता है तो वो भी रब्ता करें। अगर वो देखने के लिए आना चाह रहे हैं तो वो डायरेक्ट उस तारीख को रज़ाक साहब पाल्या में ये एक्सपो में हिस्सा ले सकते हैं। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।